Dear students, today I am going to solve question number 14, exercise 5.1. Chapter is lines and angles. It is last question of this exercise. Question is, in the adjoining figure, name the following pairs of angles. यहाँ दो लाइंस दिया हुआ है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन AC और दूसरा BD। दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो चार एंगल्स का फॉर्मेशन होगा। इसे देखते हैं। इसे वन लाइन एंड अदर लाइन, व्हेन दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन फोर एंगल्स इज फॉर्म्ड, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। और यह इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि इसमें दो ऑब्ट्यूज एंगल बनेंगे और दो एक्यूट एंगल बनेंगे। इसमें वन पेयर एंगल 1 और एंगल 3 ये ऑब्ट्यूज एंगल का पेयर होगा और एंगल 2 एंड एंगल 4 ये एक्यूट एंगल्स का पेयर होगा। तो इस कंडीशन में हमें यह फाइंड करना है कि ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा। तो उसका आंसर हम लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 3। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमें फाइंड करना है गिवन फिगर से। देखते हैं इसको। ए पेयर ऑफ ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स AC और BD, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे। इस कंडीशन या इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि इसमें दो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे हैं, AOD ऑब्ट्यूज एंगल और BOC ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसमें लिखना है ए पेयर ऑफ ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो आंसर में लिखेंगे एंगल AOD एंड एंगल BOC आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ये दोनों है ऑब्ट्यूज एंगल्स भी। तो इस तरह से आंसर हम लिख देंगे। अ पेयर ऑफ ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एंगल AOD एंड एंगल BOC। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। यहाँ पर एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखना है गिवन फिगर से। एडजेसेंट एंगल्स का एग्जाम्पल होगा जब दो एंगल्स के एक कॉमन आर्म हो और कॉमन वर्टेक्स हो। तो इसमें एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखना है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि एंगल AOB यह एंगल और एंगल AOE ये दोनों 90 डिग्री फॉर्म करता है। दोनों का सम 90 डिग्री होगा और ये दो एंगल के एक कॉमन आर्म है AO और कॉमन वर्टेक्स है O। कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसलिए यह दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल है और साथ में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी फॉर्म कर रहा है। तो आंसर होगा एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर एंगल AOB एंड एंगल AOE। थर्ड कह रहा है क्वेश्चन इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये हमें फाइंड करना है इसमें। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए और उसमें कह रहा है कि इक्वल होना चाहिए। इक्वल मीन्स 90 का ईच होना चाहिए। तो जैसा कि ये फिगर हम देख रहे हैं कि BD एक स्ट्रेट लाइन है और BD के ऊपर बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होगा। इसमें EOD और EOB ये दोनों, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो इसको हम बोलेंगे कि इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आंसर में लिखेंगे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एंगल BOE एंड एंगल EOD।
इस तरह से आंसर लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अनइक्वल 180 डिग्री तो होना चाहिए दोनों एंगल का सम, लेकिन वह अनइक्वल हो, यानी इससे पहले जो बनाए उसमें 90-90 ईच था, इसमें ऐसा नहीं होगा। एक 90 से एबव होगा, एक 90 से कम होगा, लेकिन दोनों का सम 180 डिग्री ही होना चाहिए। तो इसका आंसर देखते हैं। एंगल ई ओ ए एक एंगल यह, और स्ट्रेट लाइन हम लेते हैं ए सी का। ई ओ ए एक एंगल हुआ और दूसरा एंगल ई ओ सी, यह स्ट्रेट एंगल बनाता है 180 डिग्री का, जिसमें एक मोर देन 90 होगा, यह ऑब्ट्यूज एंगल है, और यह एक्यूट एंगल है, यह लेस देन 90 डिग्री होगा। और इस कंडीशन में ये दोनों अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स का एग्जाम्पल होगा। तो आंसर लिखेंगे अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एंगल ई ओ ए एंड एंगल ई ओ सी। और लास्ट क्वेश्चन का रहा है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल हमें फाइंड करना है, उसका पेयर निकालना है, लिखना है, जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहा है, मीन्स 180 डिग्री दोनों का सम नहीं हो रहा है, लेकिन है वो दोनों एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ हम देखते हैं इस तरह के एंगल हो सकते हैं। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी यह एंगल, एंड एंगल ए ओ ई, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, लेकिन लीनियर पेयर नहीं है, चूँकि यह 90 डिग्री ही होगा। तो एक पेयर तो यह हो जाएगा एंगल ए ओ बी एंड ए ओ ई। दूसरा पेयर भी होगा इसमें एंगल ए ओ ई यह, और दूसरा ई ओ डी यह मोर देन 90 डिग्री होगा, लेकिन लेस देन 180 डिग्री होगा, मीन्स लीनियर पेयर यह नहीं होगा। और यह भी दूसरा एग्जांपल होगा पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स का। और तीसरा एंगल ई ओ डी यह एंगल जो 90 डिग्री है, और दूसरा एंगल सी ओ डी यह एक्यूट एंगल है, यह राइट एंगल है, यह एक्यूट एंगल है। दोनों का सम 180 डिग्री नहीं होगा, इसलिए लीनियर पेयर नहीं बनेगा, लेकिन दोनों एडजेसेंट एंगल का एग्जांपल होगा, चूँकि इसके कॉमन वर्टेक्स हैं और कॉमन आर्म ओ डी है। तो इस तरह से क्वेश्चन 14 कंप्लीट हो रहा है। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।